बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेल में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की जाती है उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने एक एक्सेल की वर्कशीट ओपन कर ली है। इसमें ये कुछ मैंने ये सिंपल सा एक डाटा लिया है, एक शॉप का। ये मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे जो है वो स्टॉक लिया है, ठीक है। तो इस पे हम अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको बताऊंगा कि कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो किस मकसद के लिए यहाँ पे उसकी हमें जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, यानी कि अगर हम उसको लगाना चाहें तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है, ये मैंने किसी शॉप का मैंने एक जो है वो मैंने एक स्टॉक एग्जांपल के तौर पर लिया है, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये ऊपर जो है वो आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा कर्सर भी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें ये मुख्तलिफ तरीक़ों की कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स जो है वो हैं कि देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है, जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि कंडीशनल कंडीशंस, यानी कि इसमें आप मुख्तलिफ जो है वो कंडीशंस जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के तौर पे, कि वो ये सिस्टम ये जो है वो एक्सेल आपको खुद ही बताएगा कि आपने जो ये कंडीशन लगाएंगे उसका रिज़ल्ट ये है, ठीक है। तो उसमें ये मुख्तलिफ किस्म की ये हैं कि ये देखें, ये हाईलाइट सेल आप इसमें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हाईलाइट सेल में ये आगे ऑप्शन है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन या इक्वल टू, या ये डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये है, ठीक है। उसके बाद ये टॉप बटन में होते हैं कि टॉप 10 आइटम अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसकी आप कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये परसेंटेज वगैरह में, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये कुछ डाटा बार्स हैं, ठीक है। ये आपको डाटा बार्स लगा के ये देख सकते हैं कि आपको ये आप ये कि एक किस्म की ये ग्राफिकली पोजीशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ आइकन वगैरह अगर आप जो है वो अपने डाटा के मुताबिक अगर लगाना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए या अपनी याददाश्त के लिए, तो वो आप लगा सकते हैं। नीचे ये कुछ ऑप्शन आपको न्यू रूल्स के भी नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का भी आप जो है वो रूल्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये लगाते किस तरह है। सबसे पहले आपने जिस डाटा के ऊपर जो है वो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टूल यूज़ करना है, उस डाटा को आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। टोटल आप सिलेक्ट करेंगे तो अब हम चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो हाईलाइट वाला जो है वो ऑप्शन वो देख लेते हैं कि उसमें क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ये ग्रेटर देन है, ठीक है। ग्रेटर देन में अगर हम ये करेंगे तो वो अब हमसे पूछ रहा है कि आपकी ग्रेटर देन की जो सेल है उसका उसकी फॉर्मेट उसका क्या है, यानी कि वैल्यू क्या है कि आप कितनी वैल्यू के बाद जो है वो देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या कुछ है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो एक ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक स्टॉक स्टेटमेंट ले ली है किसी शॉप की, ठीक है। तो उसमें ये मैंने मुख्तलिफ लिख दिया है कि ये चार्जर इतने पड़े हैं, CPU, LCD, ये मोबाइल कुछ मुख्तलिफ कंपनीज़ के ये इतने कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है।
तो अब हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में से मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 30 से ऊपर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं आप 30 लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये आप पूछ रहा है कि आप जो है वो कलर वगैरह पूछ रहा है कि ये आप किस तरह का देखना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि हम येलो फिल में हम देखना चाह रहे हैं, तो हम येलो में ओके करेंगे। तो ये देखें, ये आपको उसने ऑटोमेटिक ही बता दिया है कि ये आपके जो मोबाइल नोकिया है वो भी 30 से ऊपर पड़े हुए हैं, वीवो भी 30 से ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये मोबाइल चार्जर भी 30 से ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था ग्रेटर देन का। अब हम आते हैं लेस देन पे। ठीक है, लेस देन में भी उसी तरह ही है जैसे हमने ग्रेटर देन देखा है कि हम स्टॉक स्टेटमेंट, हम अपनी जो स्टॉक स्टेटमेंट है उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के हम अपनी आसानी के लिए लगा सकते हैं कि जब हमारा स्टॉक मिसाल के तौर पर 10 से कम हो तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक जो है वो हमें हाईलाइट करके दिखा दे कि आपका ये स्टॉक अब 10 से नीचे आ गया है। तो इसमें हम अगर 10 लिख देते हैं, ये इसका हम लाइट रेड ही रहने देते हैं, चलो ओके करते हैं। तो ये देखें, ये तीन चीज़ें हमें ये बता रहा है कि आपकी CPU जो है ये भी 10 से नीचे पड़े हुए हैं, यानी कि 7 पड़े हुए हैं। मोबाइल जो सैमसंग है वो भी 10 से नीचे पड़े हुए हैं, स्पीकर भी कम पड़े हुए हैं आपके पास, ताकि उस हिसाब से हम अपनी जो है वो परचेज़ की जो डिमांड है या शेड्यूल है वो आप तैयार कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही है, बिटवीन पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये डाटा टेक्स्ट कंटेंट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू बहुत अहम है। डुप्लीकेट वैल्यू में भी हम लगा सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास इस पड़ी हुई हैं उनमें से डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को जब हम ओके करेंगे तो वो बता देगा। ये देखें, ये चार्जर 20 पड़े हुए हैं, उसकी डुप्लीकेट क्या है, उसकी डुप्लीकेट के नीचे मोबाइल हवावे का मोबाइल आ रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें डुप्लीकेट आ गई। इसी तरह ये 32 को उसने हाईलाइट कर दिया, तो वो ये बता रहा है कि ये तीन चीज़ें जो है वो आपके पास ये भी डुप्लीकेट आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये टॉप बॉटम रूल्स पे। ठीक है, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि टॉप 10 पे हमारे पास कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो टॉप 10 अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये बता देगा कि टॉप 10 में आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, बाकी जो है वो ये CPU, LCD, ये लैपटॉप, ये जो है वो टॉप 10 से नीचे हैं। तो उसके बाद जो है वो हम डाटा बार्स में आ जाते हैं। डाटा बार्स में ये होता है कि ये जितनी वैल्यू होगी, यानी कि जितना, या ये मैंने एक स्टॉक स्टेटमेंट लिया है, तो जितना स्टॉक आपके पास ये पड़ा होगा वो उतना ही आपको हाईलाइट सेल करके दे देगा। जैसे एक इसमें ऑप्शन जो ग्राफिक का भी होता है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ग्राफ्स के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक किस्म का वो ग्राफ ही होता है। ग्राफ पोजीशन भी बताता है आपको कि कितना कुछ जो है वो आपके पास जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये कलर स्केल्स हैं। कलर स्केल्स भी ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ को मुख्तलिफ कलर्स में हाईलाइट करके आपको दिखा देता है। ये यानी कि कलर के हिसाब से जो है वो देख लेता है कि जो है मुख्तलिफ, यानी कि जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये कलर ऑटोमेटिक ही सेट कर देता है। उसके बाद ये जो है वो आइकन्स भी हैं, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से जिस वैल्यू पे जिस तरह लगाना चाहें वो ये लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक। तो उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।